बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी हांडी रोटी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बेसन और सूजी के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 कप बेसन है और आधा कप सूजी है। इन दोनों को अच्छे तरीके से छान लेना है और इसके बाद बेसन के अंदर मैं सूजी शामिल कर दूँगी और हाथ की मदद से इन दोनों को मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1/4 कप जो है वो घी का शामिल करेंगे। ये मेरे पास देसी घी है, तो आप यहाँ पर दूसरे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर यहाँ पर हम पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत है क्योंकि जो लड्डुओं की डो हमने बनानी है ये बहुत ही सॉफ्ट बनानी है, क्योंकि यहाँ पर सूजी जो है जब फूलना शुरू करती है तो वो खुद ब खुद थिक होना शुरू हो जाती है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी डो बना लेनी है। डो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक छोटे से बाउल में निकाल लूँगी ताकि इसको ऊपर से अच्छे तरीके से कवर किया जा सके। ये तकरीबन अभी 5 मिनट हुए हैं और ये थिक होना शुरू हो गई है। इसको हमने ऊपर से अच्छे तरीके से कवर करके तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और 25 मिनट के बाद हम इसको ट्राई करेंगे। ये ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि इसके ऊपर सिकरी ना जमे। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये हमारी डो जो है ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट डो तैयार हुई है। इससे लड्डू जो हैं वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो ये बनाने बहुत ही आसान हैं और इसको हम घर की बेसिक चीज़ों से बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑयल गरम कर लूँगी। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा गरम कर लेना है और इसके अंदर हमने टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए डाल देनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि टिक्कियों को बार बार आपने हिलाना नहीं है। जब तक एक साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाएंगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। तो इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनको तकरीबन 1 माह से 1.5 माह तक आप इनको स्टोर भी कर सकती हैं, लेकिन ये इतने मज़ेदार होते हैं कि ये स्टोर करने के लिए बचते ही नहीं हैं। तो ये देखें, इसकी एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है और हम अब इसकी दूसरी साइड भी चेंज करेंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हम इनको जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमने इसको फ्राई कर लेना है। और हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि ताकि इसके अंदर से जो बेसन है वो अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि अगर हम फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे तो ये बाहर से जलना शुरू हो जाएंगी और अंदर से जो है ये कच्ची रह जाएंगी, जिससे बेसन की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पर फ्राई कर लेना है। ये इतना प्यारा इसका कलर आ चुका है। हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी तमाम टिक्कियाँ भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, इतना प्यारा इसका कलर आया है। तो हम इन सबको निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडी ना हो जाएं तब तक हम अपना अगला प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर नट्स हैं। ये मेरे पास नारियल है, पिस्ता है, काजू और ये मेरे पास बादाम हैं। बादाम और काजू जो हैं वो मैं इसी घी के अंदर थोड़ा सा इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए छलनी में डालकर रख दूँगी ताकि इसमें से जितना ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। तो अब ये मेरे पास टिक्कियाँ जो हैं ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो अब इनको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये बहुत ही खस्ता हैं। ये देखें, हाथ में लेने से ये टूट रही हैं। तो इनको अब हम इनको हम बारीक पीस लेंगे। तो बारीक पीसने के बाद ये इस तरह से आपको नज़र आएंगी। ये देखें, बारीक पीसने के बाद इनकी ये वाली इस तरीके से ये नज़र आएंगी। और इसको हम तकरीबन 1 या 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है और इसके अंदर मैं इनको इस बेसन को फ्राई करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने इसमें डाल देना है। फ्लेम को आपने बहुत ही लो रखना है क्योंकि हमारे जो टिक्कियाँ हैं वो पहले से ही फ्राई की हुई हैं। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बराबर इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर ये हम इसको नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएंगी और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर नट्स थे उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो हम नट्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने नट्स को बारीक कर लिया है और इसको इसके अंदर शामिल करूँगी और इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर
मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी हमने ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तो तब तक हमने इसके लड्डू नहीं बनाने। ये देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से नज़र आएंगे। तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ठंडे होते हैं। अब हम इसके अंदर यहाँ पर हमने चीनी मिक्स करनी है। ये मेरे पास चीनी का पाउडर है, ये तकरीबन आधा कप है। तो आपने आधा कप इसके अंदर चीनी का पाउडर शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है, चाहे वो चम्मच की मदद से हिलाएं या हाथ की मदद से। तो मैं हाथ की मदद से हिला रही हूँ क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पर देसी घी है, तो ये मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर देसी घी डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पहले मैं इसको आधे को मिक्स करूँगी, ये वाला हिस्सा छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी और इसके लड्डू बना लूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसके लड्डू बना लेने हैं, ये इस तरह। तो ये बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट लड्डू बनेंगे और इनका टेस्ट इतना अच्छा है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये लड्डू बन रहे हैं। ये आपके घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, ये सबको ये बहुत पसंद आएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।